जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद दोपहर में। हम लगा रहे हैं कक्षा 10 का महत्वपूर्ण टॉपिक त्रिकोणमिति, जिसका 8.2 हम लोग लगा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लगा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट पहला। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो चलिए पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट बोला 2 tan 30 1 + tan स्क्वायर 30 का वैल्यू बताओ। तो 2 × tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। ऐसे ही 1 + tan 30 का होता है 1/√3, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो ये जाएगा 2/√3 प्लस 1 + 1/3। इसको बराबर करते हैं 2√2 और ये हो जाएगा 3/13 + 1/√3 इज इक्वल टू 2/√3 इंटू, सॉरी ये अंडर रूट नहीं है, ये पूरा 3 है और ये हो जाएगा 3 आएगा ऊपर और 4 आएगा नीचे, तो इससे काटेंगे 2 और इससे ये हो जाएगा √3। तो ये √3/2 किसका आंसर होता है? √3/2 होता है अपना sin 60। तो ये रहा ऑप्शन ए। इसका दूसरा भी मेथड है, वो हम आपको बताते हैं, बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार मेथड है। तो चलिए उससे भी लगाते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो जो सेकंड मेथड है वो क्या है कि अपना एक फार्मूला होता है sin 2x का 2 tan x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x, ये फार्मूला होता है। अगर दोस्तों उसको पहले पार्ट को हम कंपेयर करें तो x की जगह पे इसमें दिया है 30 डिग्री, दिया है ना। अगर यही 30 डिग्री हम इसमें डाल दें, इसमें पुट कर दें sin 2x में, तो क्या हो जाएगा sin 2 × 30, दैट मीन्स sin 60 डिग्री। तो ये रहा अपना आंसर। तो दोनों तरीके आपको, उम्मीद करते हैं आपको दोनों तरीके समझ में आए होंगे। चलिए पार्ट 2 लगाते हैं। तो दूसरा पार्ट लगाते हैं हम लोग। दूसरा पार्ट भी हम लोग 2 तरीके से लगाएंगे। पहला मेथड जो आप लोगों को हम लोग बताते हैं उससे, और दूसरा फार्मूले से। तो सेकंड पार्ट दिया है 1 - tan स्क्वायर 45 1 + tan स्क्वायर 45। तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसका जो आएगा स्क्वायर, ऐसे नीचे 1 स्क्वायर। तो 1 - 1 1 + 1 ये हो जाएगा 0.2, जो वैल्यू आएगी अपनी 0। तो इसका ऑप्शन है डी। चलिए इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। दूसरा मेथड जो है वो है फार्मूले से। तो दोस्तों 1 - tan स्क्वायर x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x फार्मूला होता है cos 2x का। अगर हम इसको कंपेयर करें तो इसमें x इज इक्वल टू दिया है 45। अभी हम इसे पुट करनी है x की वैल्यू, तो हो जाएगा cos 2 × 45 इज इक्वल टू cos 90, और cos 90 की वैल्यू तो होती है 0, तो ये आ गया 0। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। चलिए पार्ट 3 लगाते हैं। तीसरा पार्ट लगाते हैं। तीसरा पार्ट दिया हुआ है, तो तीसरा पार्ट दिया हुआ है sin 2a इक्वल टू 2 sin a। दोस्तों sin 2a का फार्मूला जो होता है वो होता है 2 sin a और cos a। इसका मतलब ये है, इसमें जो थर्ड क्वेश्चन दिया है इसमें cos a की जगह पे 1 पुट किया हुआ है। तो कंपेयर करेंगे हम लोग, cos a इज इक्वल टू हो जाएगा 1, और cos में 1 वैल्यू होती है cos 0 पे, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला ऑप्शन करेक्ट है। चलिए चौथा पार्ट लगाते हैं। चौथा पार्ट भी हम 2 तरीके से लगाएंगे। तो चौथा पार्ट कह रहा है कि 2 tan 30 इज अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 की वैल्यू फाइंड कर लें। तो 2 × tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 1 - tan 30 की वैल्यू फिर से हो जाएगी 1/√3, इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 2/√3 और अपॉन में हो जाएगा, इसको ऐसे लिखते हैं, एक सेकंड रुकिएगा, इसको डिवाइड कर देंगे, नीचे आएगा नहीं तो ये हो जाएगा 1 - 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2√3 डिवाइड बाई 3 - 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 × 2/√3 डिवाइड बाई 3/2। इसको हम डिवाइड को इंटू में कन्वर्ट करें तो ये उल्टा हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल और ये वाला कटेगा तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, ये आएगा √3। और √3 किसकी वैल्यू होती है tan 60 की। चलिए दूसरे तरीके से भी लगाते हैं इसको क्वेश्चन को। दोस्तों 2 tan x अपॉन 1 - tan स्क्वायर x, जो फार्मूला होता है वो होता है tan 2x का। तो इसे कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू है इसमें 30, तो इसमें वैल्यू अगर पुट करेंगे 2 × 30 तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये सवाल समझ में आए होंगे।